महाचंदर बाबू अगर अध्यक्ष बने हैं तो हमको व्यक्तिगत कोई खास खुशी नहीं हुई है। यह जो है एक राजनीतिक एजेंडा है। महाचंदर बाबू जैसे लोगों से कुछ भी भलाई यह समाज का होने वाला नहीं। महाचंदर बाबू जी जैसे लोग ही जो पार्टी में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के कारण आज जो है हमारे समाज का यह दुर्गति हुआ है। तो आपके साथ हुआ, आपके साथ जो है दिल्ली में बैठ कर के क्या बातचीत हुआ, आपका क्या सीट शेयरिंग का मामला हुआ, आपका क्या चुनावी मुद्दा पर बात हुआ। तो यह व्यक्तिगत फायदा महाचंदर बाबू को हो सकता है, निजी उनको फायदा है, लेकिन इससे समाज को कोई फायदा नहीं है। हाँ, 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल को लेके तमाम आयोग का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सर्व स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष के तौर पे पूर्व मंत्री महाचंदर सिंह को आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, जो आयोग लगातार कई सालों से भंग था, कई ऐसे आयोग थे, अब उसका जो है गठन किया जा रहा है और महाचंदर सिंह जो भूमिहार समाज से शायद आते हैं, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कितनी खुशी की बात है। देखिए, हमको व्यक्तिगत कोई खास खुशी नहीं हुई है। स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने पर महाचंदर बाबू अगर अध्यक्ष बने हैं तो हमको व्यक्तिगत कोई खास खुशी नहीं हुई है। ऐसे हम महाचंदर बाबू को स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बनने पर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत बधाई देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम ये नहीं कहते हैं कि हमको कोई खुशी हुई है, क्योंकि यह जो है एक राजनीतिक एजेंडा है। यह चुनावी माहौल में सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाचंदर बाबू जैसे लोगों से कुछ भी भलाई यह समाज का होने वाला नहीं है। समाज के भूमिहार बिल्कुल हमारे समाज से हैं। यही लोग अगर अच्छे रहते, हमारे समाज के जो नेता ही पार्टी में अच्छे तरीके से हमारी मांग को उठाते, तो भैया हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता क्या रहती। हम लोग क्यों आंदोलन करते हैं? हम लोग तो 10 साल से आंदोलन ही कर रहे हैं अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए। ये लोग ही जैसे महाचंदर बाबू जी जैसे लोग ही जो पार्टी में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के कारण आज जो है हमारे समाज का यह दुर्गति हुआ है। जब चुनाव आता है, ये जदयू में थे, जब चुनाव आता है तो पहले ये जदयू में थे, उसके जीतनराम मांझी जी को तोड़ करके अलग हट गए, वहाँ से फिर भाजपा में आए, और जब चुनाव का टिकट बंटवारा का समय रहता है तो ये लोग खूब विरोध करते हैं कि नहीं, भूमिहार नहीं वोट देगा, ये करेगा वो करेगा। और जब इनको चार्टेड प्लेन से दिल्ली ले जाया जाता है, वहाँ पर सारा चीज़ इनका बात फिक्स होता है, उसके बाद दिल्ली से आकर के कहते हैं कि नहीं, अब भूमिहार समाज जो है इनके साथ जो है क्या कहते हैं, न्याय किया जाएगा, इनका बातों को माना जाएगा। भैया, भूमिहार समाज के साथ तो न्याय नहीं होता है, सामान्य जातियों के साथ तो न्याय नहीं होता है। न्याय तो आपके साथ हुआ, आपके साथ जो है दिल्ली में बैठ कर के क्या बातचीत हुआ, आपका क्या सीट शेयरिंग का मामला हुआ, आपका क्या चुनावी मुद्दा पर बात हुआ। तो यह व्यक्तिगत फायदा महाचंदर बाबू को हो सकता है, निजी उनको फायदा है, लेकिन इससे समाज को कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमें दोहरी खुशी होती। यह जो है बिहार सरकार स्वर्ण आयोग का गठन हुआ, अगर इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रीमान आशुतोष कुमार जी होते, अगर इसके अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी होते, अगर इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष इंजीनियर उत्तम शर्मा जी होते, भागवत शर्मा जी होते, सुमित सरकार होते, या कोई भी ऐसे स्वर्ण आंदोलनकारी जिन्होंने बिहार में स्वर्ण सामान्य जातियों के अधिकार के लिए आंदोलन किया है, अगर इनमें से कोई भी लोग जिनको बिहार सरकार स्वर्ण आयोग में रखता तो हमें खुशी होती। हमें लगता कि नहीं, ये लोग जो आज पद पर गए हैं, जो स्वर्ण आंदोलन में रहे हैं, ये पद पर गए हैं, तो इनके माध्यम से सामान्य जाति का भलाई होता। महाचंदर जी जैसे लोगों से कोई भलाई नहीं होने लायक, कोई होगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, ये होगा ही नहीं, कुछ नहीं। ये लोग छूटे हुए कारतूस हैं। जब गोली छूट जाता है, उसके जो कारतूस निकल गया, खोखा ये लोग हैं। इनको सिर्फ दिखा कर करके अब जो है भाजपा फायदा लेगा।
चुनाव में कि भैया देखिए हम तो अध्यक्ष बना दिए भूमिहार जाति से, व्यक्तिगत बनाए आप। कहाँ आंदोलन करने वाले को बनाए, कहाँ समाज के लिए मांग बुलंद करने वाले को बनाए। अभी तो बिहार में एनडीए की सरकार है, ईडब्ल्यूएस में उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे चीज़ों में नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस में नहीं, उसमें बहाली तक नहीं हो रहा है, फीस रिलैक्सेशन नहीं है कोई भी। तो ये लोग जो सरकार के अंदर पार्टी के अंदर हैं, ये लोग मांग करते तो ये बात को होता ना, ये लोग कुछ मांग करने वाले नहीं। चलिए सीधे तौर पे स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बिहार सरकार की ओर से महाचंद्र सिंह पूर्व मंत्री भी रहे, इन्हें स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इसको लेके भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के तमाम जो नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इनका सीधे तौर पे आरोप है कि महाचंद्र सिंह भले ही समाज के हों लेकिन इन्होंने समाज के लिए कभी भी कोई आंदोलन या कारगर कदम नहीं उठाया। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।